बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है, जब दुनिया नक्शों पर इतनी वाज़ेह नहीं होती थी, जब समंदर पार बसते हुए मुल्कों की कहानियाँ सिर्फ मुसाफिरों और ताजरों की ज़बान पर हुआ करती थीं। उन्हीं दिनों नीले समंदर के पार एक छोटा सा मगर बेहद खुशहाल मुल्क आबाद था। ये मुल्क रकबे में छोटा मगर अमन, इंसाफ और खुशहाली में बहुत बड़ा था। इस सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसके फैसले तलवार से नहीं बल्कि अक्ल, इंसाफ और रहम से हुआ करते थे। उसके हुक्म से गरीब को इंसाफ मिलता और अमीर को गुरूर का मौका ना मिलता। शहर की गलियां साफ सुथरी थीं, खेत लहलहाते थे, बाजारों में रौनक थी और लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान लिखा होता था। महल की बुलंद बाला दीवारों के अंदर भी वैसा ही सुकून था जैसा सल्तनत के बाहर। इसी बादशाह की एक ही औलाद थी, एक 15-16 बरस की हसीनो जमील बेटी, शहजादी अंबर। शहजादी अंबर की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ महल तक महदूद नहीं थे बल्कि दूर दूर की सल्तनतों तक फैल चुके थे। मगर शहजादी अंबर सिर्फ हुस्न की मलिका नहीं थी, वो नर्म दिल, बाअदब, समझदार और रहम दिल भी थी। वो महल के बाग में चहल कदमी करते हुए परिंदों को दाना डालती, गरीब बच्चों को देखकर मुस्कुरा देती और जख्मी जानवरों पर दिल से तरस खाती थी। बादशाह अक्सर उसे दूर से देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी ऐसे शख्स के हाथों चली जाए जिसके दिल में गुरूर हो या जिनके हाथ जुल्म से रंगे हों। जैसे जैसे शहजादी अंबर की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे महल के दरवाजों पर कासिदों की आमद शुरू हो गई। हर रोज किसी न किसी मुल्क से सोने चांदी के तोहफे, हीरे जवाहरात और कीमती रेशमी कपड़ों के साथ शाही पैगाम पहुंचता। हर पैगाम में एक ही बात होती, हमारी तरफ से शहजादी अंबर का रिश्ता कबूल किया जाए। कोई शहजादा अपनी दौलत पर नाज करता, कोई अपनी फौज पर, कोई अपनी खूबसूरती पर तो कोई अपने शाही खून पर। महल का सहन तोहफों से भरने लगा, मगर बादशाह का दिल मुतमईन न हो सका। मलिका, जो खुद निहायत समझदार और दूरअंदीश थी, अक्सर बादशाह से कहती, शहजादे तो बहुत हैं, मगर सही इंसान का इंतखाब आसान नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती जहान पनाह, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बादशाह गहरी सांस लेता है और फिर मलिका को जवाब देता है, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जिसके दिल में रहम ना हो। मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मुश्किल वक्त में बहादुर साबित हो और कमजोर के लिए साया बनाए। जहाँ पढ़ना रहम सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, रहम तो इंसान के रवैये और फैसलों में झलकता है। जो ताकत मिलने पर झुकना जाने, वही असल में इस काबिल होता है कि किसी की जिंदगी का सहारा बन सके। आखिरकार कई रातों की सोच विचार के बाद बादशाह ने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह महल के बड़े हॉल में कासिदों को बुलाया गया। बादशाह ने गरजदार मगर पुरसुकून आवाज में ऐलान किया, हम शहजादी अंबर की शादी के लिए सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि खूबसूरत दिल चाहते हैं। जो शहजादा रहम दिल, बा-इखलाक और बहादुर साबित होगा, वही शहजादी अंबर का हकदार होगा और मैं खुद उसका इम्तिहान लूंगा। जो शहजादा भी इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। इस पैगाम को पाते ही
बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुल्क जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहाँ पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हों, उसमें बैठकर बादशाह के पास पहुँच जाएं। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर इधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से कहकहे भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वो बेहद मसरूर हैं। उन्हीं शहजादों में मुल्क खुरासान का शहजादा बाबर भी था। वो उन शहजादों से अलग थलग अरशे पर बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे उसकी तरफ देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी। वो उसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ घुल मिलकर बैठने के बजाय अहमकों की तरह मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की इस अहमाक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो सही, बिल्कुल बीजान बैठा हुआ है, ना किसी से बात करता है, अब मुस्कुराता है जैसे इस सफर से उसका कोई लेना देना ही ना हो। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने उसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लरसती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ऐ नौजवानों, मैं एक बहुत बूढ़ा शख्स हूँ, क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम कर दोगे? एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में नहीं हो। अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मुझसे करते तो मैं तुम्हारी जबान खींचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूद के दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी इंसान होते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके? अपनी जुबान बंद करो, ये बूढ़ा तो सर पर ही चढ़ता जा रहा है। ये कहकर उसी नौजवान ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वो दूर जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शिगाफ कहकहा लगाया, मगर उसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे सांप सूंघ गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं बल्कि किसी मजदूर की औलाद लगता है। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़ा आदमी को सताते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक शहजादे ने उसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तुड़वाने का बेहुदा मुतलबा करे?
اس میں اس بیچارے بوڑھے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو. اس کی بات مان لو گے. اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے. بابر کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے. ایک شہزادے نے ساتھیوں کو بھڑکاتے ہوئے کہا، اس نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت کر کے ہماری بے عزتی کی ہے اور اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. شہزادے نے تلوار نکال کر بدلہ لینے کا اعلان کیا، مگر بابر نے اپنی مہارت سے چند ہی لمحوں میں اسے بے بس کر دیا. یہ دیکھ کر دوسرے شہزادے بھی باری باری حملہ آور ہوئے، مگر بابر نے سب کو شکست دے دی. آخر کار تمام شہزادے تھک کر گھاس پر بیٹھ گئے. بابر نے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر بوڑھے کی مدد کی، درخت پر چڑھ کر امرود توڑے اور اس کا ٹوکرا بھر دیا. اس باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی. اچانک اس کٹیا کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے. تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں. تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا. میں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی. خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورا اترے ہو. تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو. ہم اس کٹیا میں بیٹھ کر سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تم نے جس دلیری اور جرات مندی سے ان تمام کم شہزادوں کا مقابلہ کیا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا. تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لیں. بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا. تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے. چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرات مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا.